हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौलिया आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत, बंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारत का संवैधानिक विकास बताएंगे। हमारे भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, इनके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं और एक एक करके इसका पूरा निचोड़ बताएंगे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को 2 चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। जो तो देखिए, पहला हमारा जो है संवैधानिक विकास का पहला चरण हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1858 तक तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 में। हमारा भारत जो देखिए 1947 में ही आज़ाद हुआ था। अब आइए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पारित। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? तो 1773 ई में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो 1773 ई में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को, जैसे बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल पद घोषित किया गया तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। आइए देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का पूछे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तो वारेन हेस्टिंग्स बना। कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कब की गई? 1774 ई में। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के तहत कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय देखिए की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ई में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है 1773 के तहत। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो सर एलिजाह एप्पे। सर एलिजाह एप्पे जो है यह कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार, बंगाल और ओडिशा। बिहार, बंगाल और ओडिशा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया तो 1781 ई के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत देखिए जो है बिहार, बंगाल और ओडिशा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। तो कब किया गया? 1781 ई के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत किया गया। आइए कुछ इस कड़ी में देखते हैं। कंपनी के कर्मचारियों के उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया तो जो है किसके तहत? देखिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कंपनी के कर्मचारियों के उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। आइए अब देखते हैं हम कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। देखिए, कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। गवर्नर जनरल का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया तो संशोधित अधिनियम 1786 द्वारा जो गवर्नर जनरल का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया है। जो आप देखिए 1786, यहाँ पर देखिए 1786 अधिनियम का संबंध जो है कार्नवालिस से था। 1786 अधिनियम का संबंध किससे था? तो कार्नवालिस से था। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तो 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा जो हमारे कंपनियों के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया तो 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। यहाँ पर देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया, तो यहाँ पर भी देखिए 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही दिया गया। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। देखिए जो पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान उपबंध किया गया तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। यहाँ पर देखिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ तो 1813 के एक्ट द्वारा। 1813 के एक्ट द्वारा दोस्तों हम जो ये हमारा भारत का संवैधानिक विकास है इसका पूरा का पूरा निचोड़ हम आप लोगों को 2 से 3 वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा निचोड़ बताएंगे। दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी ये फर्स्ट वीडियो कैसी लगी। जो हमारे ये पार्ट 1 था दोस्तों कैसा लगा, तो हम आप